बेघर विधा को मिला सहारा। 9 अप्रैल को भागलपुर स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय में एक संवेदनशील पहल देखने को मिली, जब जिला मानवाधिकार सचिव सुबोध शर्मा के प्रयास से 65 वर्षीय रेणु देवी को नया सहारा मिला। पति के निधन के बाद परिवार द्वारा ठुकराई गई रेणु देवी दर दर भटक रही थी। मामले की जानकारी लेकर समाज कल्याण विभाग और स्थानीय प्रशासन से समन्वय किया गया। अंततः निर्देशानुसार उन्हें सहारा वृद्धाश्रम में सम्मानपूर्वक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने राहत की सांस लेते हुए सभी का आभार जताया। भागलपुर में गैस संकट के बीच बेटी की शादी पर संकट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां रसोई गैस की किल्लत ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार सरकार के आश्वासन के बावजूद भागलपुर से एक ऐसी भावुक तस्वीर सामने आई, जहां एक मां अपनी बेटी की शादी के लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था न होने पर दर दर भटक रही है। प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर अब लोगों के लिए चिंता बढ़ा रही है। गैस का परेशानी है, शादी है बेटी का। कब? 17 अप्रैल को है। हाँ, ठीक है। क्या गैस नहीं मिल रहा है? नहीं, गैस तो नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिला है। कहीं संभव ही नहीं है मिलने का गैस का। सब जगह निमंत्रण दे दिए हैं। हाँ, निमंत्रण सब जगह दे दिए हैं। अब कैसे होगा? क्या बताएं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो यहाँ आए हैं। कहाँ गए अभी? अभी तो डीडीसी ऑफिस गए, वहाँ से यहाँ भेजा गया। जिला आपूर्ति कार्यालय? हाँ, जिला आपूर्ति कार्यालय। यहाँ कोई यहाँ सर नहीं है। सर नहीं है, वहाँ क्या बुला गया? सर नहीं है यहाँ, वहाँ से तो यहाँ भेजा। हाँ। डीडीसी ऑफिस से, वहाँ सर नहीं है। अब कैसे होगी शादी? अब पता नहीं, अब हमको नहीं पता। अब जिनको निमंत्रण दिए हैं वहाँ आएंगे तो क्या कीजिएगा? कोई सब पता नहीं। दिक्कत काफ़ी है। दिक्कत तो सर बहुत है। भागलपुर में नामांकन विवाद ने पकड़ा तूल। भागलपुर के तुलसीपुर जमुनिया विद्यालय में 9वीं कक्षा के नामांकन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। 8वीं पास सैकड़ों छात्र छात्राएं एडमिशन न मिलने से नाराज होकर जिलाधिकारी के जनता दरबार पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन केवल सीमित सूची के आधार पर नामांकन कर रहा है, जिससे कई स्थानीय बच्चे वंचित हो रहे हैं। अभिभावकों ने भी मनमानी का आरोप लगाया है। अब सभी की नजर जिलाधिकारी के फैसले पर टिकी है। हम यहाँ आए हैं डीएम सर से मिलने आए हैं, और हम जैसे गए एडमिशन लेने, वहाँ सुने कि एडमिशन नहीं, अगल बगल स्कूलों में एडमिशन लेने को कह रहा है। लेकिन मेरे माँ बाप गरीब है और रोजगार भी करते हैं, 400-500 के दिन, बस इतने में हम कैसे जाए पढ़ने, और हमको दूर है, उतना कड़ी धूप में हम कैसे जाए पढ़ने। बोला कि अगल बगल जाओ, मददपुर जाओ, जैसे खड़ीक जाओ, ध्रुवगंज जाओ, लेकिन इस स्कूल में नहीं लेंगे एडमिशन। हेडमास्टर बोले नहीं। कितनी बच्ची वहाँ पे? संख्या तो अभी हम लोग आए हैं 80-85 आए हैं, लेकिन संख्या 200-250 की है। सोनी प्रिया। भागलपुर लूटकांड का खुलासा। भागलपुर के साकुड़ थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज लूटकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। 4 अप्रैल 2026 को पेट्रोल पंप के पास हथियार के बल पर करीब 8 लाख रुपए की लूट का अंजाम दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी सतन कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। थाना अंतर्गत 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी, जब वहाँ पे अकबर नगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है, और उसके जो मालिक हैं, जो मंटू कुमार, पिता स्वर्गीय बेदी यादव, इनका पेट्रोल पंप है। ये वहाँ से पैसा लगभग 8 लाख रुपए लेके साकुन जो SBI बैंक है वहाँ पर जमा करने के लिए जा रहे थे। तो उसी के क्रम में पहले से रेकी किए हुए कुछ अभियुक्तों ने सातपुर मोड़ के पास, जो कि साकुन थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो सुनसान इलाका था, वहाँ पे बगल से पहुँचते हैं और पैर से अपने इनको धक्का मार देते हैं और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद इनको धमका के इनके पास से जो पैसा रहता है वो छीन लेते हैं, उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसी के क्रम में एक टीम का हमारा गठन किया जाता है, जिसकी स्वयं जो है निगरानी लगातार मॉनिटरिंग में और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर कर रहे थे। साथ में इसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था नवनीत कर रहे थे, और हमारी DIU की टीम और थानाध्यक्ष अकबर नगर और शाकुन थे। इन्होंने जो है काफ़ी टेक्निकल इसमें जो है हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। CCTV फुटेज, मोबाइल की लोकेशन और अन्य कई आसूचना। भागलपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई।
भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर 9 अप्रैल 2026 को रामपुर खुर्द इलाके में छापेमारी की गई, जहां एक संदिग्ध युवक भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 3.82 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और करीब 5,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंदु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। का जो मेनेस है उसके खिलाफ लगातार भागलपुर पुलिस लगभग हर हफ्ते हम लोग कहीं किसी क्षेत्रों में लगातार छापामारी कर रहे हैं और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में जो हमारी जो टीम है उन्होंने मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होती है कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत रामपुर खुर्द के पास अवैध मादक पदार्थ की कोई खरीद बिक्री करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई सप्लायर आया हुआ। उसी के क्रम में त्वरित रूप से हमारा थानाध्यक्ष जो है SDPO के नेतृत्व में तुरंत उनके निर्देशन में वहाँ पर कार्रवाई करता है और उसी कार्रवाई के तहत वहाँ पे एक इंदु कुमार पिता मुन्नीलाल शाह, ये रामपुर खुर्द का रहने वाला है, ये सप्लायर मधुसूदनपुर का, इसकी गिरफ्तारी की जाती है और इसकी विधिवत जो गिरफ्तारी और जब्ती होती है उसके पास से ब्राउन शुगर 3.82 ग्राम प्राप्त होता है। साथ में इसके पास से 3 फ़ोन प्राप्त होता है। फ़ोन में कई जगह सप्लाई के कुछ हम लोगों को क्लू भी मिला है और साथ में इसके पास से जो शुरुआत में इसने बिक्री की थी 5,000 रुपये भी बरामद होते हैं और इस तरीके से सभी इंदु कुमार की गिरफ्तारी की जाती है और इसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं और साथ में जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं कि कहाँ से ये खरीदता है और किन किन क्षेत्रों में बेचता है, उसकी भी हम लोग तह तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बहुत जल्द इन सब चीज़ों को उद्भेदित करेंगे और अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर में हज यात्रियों के लिए विशेष प्रशिक्षण व दुआएं। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में 135 हज यात्रियों के लिए दुआएं और मजलिस का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रियों को हज यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिए गए और आवश्यक किट वितरित की गई। पहली बार जिला स्तर पर हुए इस आयोजन से यात्रियों में उत्साह देखा गया, वहीं प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में यात्रियों ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। एक मामला आया कि बरारी थाना में कल खंजरपुर के पास आनंद मार्ग के पास ये सूचना प्राप्त होती है गुप्त रूप से कि एक व्यक्ति हैं विक्टर करके हैं और संदीप कुमार विक्टर, वो अपना नापी किसी जमीन के कराने के लिए जो है अमीन वगैरह को बुलवाए थे। उसी में सूचना प्राप्त होती है कि 8 से 10 जो है जो ज़मीन पे कब्जा करने वाले गैंग टाइप के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संभवतः मारपीट या किसी अन्य गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के आलोक में त्वरित रूप से हमारे जो है थानाध्यक्ष और साथ में हमारे DIU की टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद उन लोगों की वहाँ से गिरफ्तारी करती है और उस गिरफ्तारी के क्रम में एक तो अभियुक्त भी वहाँ से पुलिस को पहुँचते देख फरार भी हो जाते हैं। तो हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि संभवतः उनके पास जो है हथियार भी हैं और लेकिन संभवतः कोई अगर हथियार वाला रहा होगा तो वो वहाँ से निकल गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 8 जो अभियुक्त थे वहाँ पे जो गैंग के लोग थे उनको गिरफ्तार किया विधिवत रूप से। तो जो वादी हैं संदीप कुमार विक्टर पिता अजय कुमार विजेता आदर्श नगर पुलकिया घोघा के रहने वाले हैं। इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि इन्होंने बताया कि प्रॉपर ये नियमानुसार उन्होंने वहाँ पे अमीन बुलाया था अपनी ज़मीन की नापी के लिए, लेकिन उस पर कई अभियुक्त जो है जो अभी गिरफ्तार हुए हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको धमकाने लगते हैं और उसी में जब पुलिस उनको जब गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान बना उम्मीद की किरण। भागलपुर पुलिस ने एक बार फिर अपने ऑपरेशन मुस्कान के तहत शानदार पहल करते हुए 41 मोबाइल धारकों को उनके खोए हुए फोन वापस किए। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में करीब 9 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल लौटाए गए, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कई लोगों ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह मोबाइल वापस मिलेगा, लेकिन पुलिस की तकनीकी टीम की मेहनत और लगातार अभियान के चलते यह संभव हो सका, जिससे जनता का भरोसा मजबूत हुआ है। बिहार के लगता है भागलपुर में यह पहला कार्यक्रम है जो जिला स्तर पर हो रहा है हाजियों के। सरकार के निर्देश के आलोक में यहाँ पे सभी हज यात्रियों का स्वागत किया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि कुल 135 की संख्या में हज यात्री हज की यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से किट है प्लस स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और इसके अलावा भी हम लोगों को आपसी कोऑर्डिनेशन में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे टीम को लगा रखा है और सभी हज यात्रियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से हज की यात्रा करके वापस यहाँ लौटें। जब आपके हाथों से किट मिला हाजियों में सर जो यात्रा पर जा रहे हैं, काफ़ी खुशियाँ देखने को मिली उसमें। बिल्कुल, ये
अच्छी बात है कि हमारे भागलपुर से 135 की संख्या में हज यात्री वहाँ जा रहे हैं और ये काफ़ी पवित्र जो एक यात्रा है जिसको लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। तो हमारे सभी अधिकारियों ने भी एक आवश्यक सहयोग दिया है और हम सभी को फिर से शुभकामनाएं और मुबारकबाद करते हैं। अमरपुर में मंदिर से विशाल घंटा चोरी। बिहार के अमरपुर प्रखंड स्थित फतेहपुर गांव में के प्रसिद्ध मां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में अज्ञात चोरों ने पीतल का विशाल घंटा चुरा लिया। सुबह पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने घंटा गायब देखा तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर दिलीप मंडल समेत मंदिर कमेटी के सदस्य पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। ग्रामीणों ने बढ़ते नशे और अपराध को वजह बताते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है।